नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। वहां एकांत स्थान को पाकर बैठ गया शिव ध्यान लगाकर। शिव ही शिव बस ध्यान में रह गए, उमा सहित शिव वहां पे आ गए। तुमने उत्तम तप किया है, मुझको अति संतुष्ट किया है। फिर बोले ऐसे भगवान, जो भी चाहो लो वरदान। शिव के मुख से ऐसा सुनकर लौटा मैं चरणों में आकर। उनकी स्तुति करने लग गया, उनके प्रेम में मैं तो खो गया। तब प्रभु ने मुझे उठाया, मेरे सिर पर हाथ फिराया। फिर विष्णु जी ऐसे बोले थे, मित्र वरुण मैंने भेजे थे। मृत्यु का भय तुम्हें नहीं है, तुझ में मुझ में भेद नहीं है। अजर अमर तुम अक्षय होगे, सदा मेरे गणनायक रहोगे। गले से कमल की माला उतारी, मेरे गले में फिर वो डाली। गले में माला पड़ते ही तीन नेत्र गए हो, भुजाएं 10 हो गई मेरी पहन के माला को। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव साही में दिखाई दिया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर प्रभु ने अपनी जटा में स्थित जल को लिया हाथ में। जल से बोले अब तुम जाओ, तुरंत ही अब तुम नंदी बन जाओ। इतना कहकर जल को छोड़ दिया, 5 नदी का रूप ले लिया। त्रिस्त्रोता जम्बू जटोदका, वृषध्वनि नदी तथा स्वर्णोदका। जो स्नान व जप यहाँ करता, शिव सायुज को वह है पाता। शिव कहे उमा से राय में चाहूं, इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहूं। उमा कहे ये पुत्र समान, सत्य विचार है भगवान। सारे गण शिव जी ने बुलाए, इस प्रकार सभी समझाए। मेरा ये आदेश रहेगा, आज से नंदी गणपति होगा। फिर मेरा अभिषेक कराया, सुयशा से फिर व्याह रचाया। हरिहर ब्रह्मा और शिवा को मैंने शीश झुकाया सबको। हे नंदीश्वर आज से तुम अति प्रिय हो, जहाँ तुम हो मैं भी रहूं, जहाँ मैं हूँ तुम हो। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। आपके पिता महा और पिता पर पूरी कृपा रहेगी उन पर। आनंद रस में सब नहाओगे, मेरा सानिध्य पाओगे। माता शिवा भी प्रसन्न हो गई, तब मुझसे ये कहने लग गई, मांगो बेटा मैं वर दूंगी, आपकी इच्छा पूरी करूंगी। माँ चरणों की भक्ति दे दो, मुझ पर तुम ये कृपा कर दो। एवं अस्तु कही भर दी झोली, तुरंत स्वयशा से माँ बोली, तुम भी मन चाहा वर पाओ, जन्म बंधन से तुम छूट जाओ। 3 नेत्र तुम भी पाओगे, पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी। अपने स्वामी की प्रिय बनोगी, अटल भक्ति मेरी भी रहोगी। हरि ब्रह्मा ने भी वरदान दिए,
फिर निज धाम को सब चल दिए। जो भी इसे पढ़े या सुनेगा, मन मांगा फल प्राप्त करेगा। काल भैरव का महात्म्य, विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिष्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। महामुनि अब तुम्हें बताऊं, भैरव अवतार को समझाऊं। मार्गशीर्ष व कृष्ण पक्ष और अष्टमी वारे, भैरव रूप से रुद्र ने लिया था अवतारी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो इस तिथि को ध्यान में रखता, काल भैरव के निकट में जाता, उपवास करके जागरण करता, अपने सारे पाप मिटाता। कहीं भी जो यह व्रत करेगा, भक्ति पूर्वक जागरण करेगा, वह पापों से धुल जाएगा, सद्गति को फिर वो पाएगा। जो भी मूर्ख ये गलती करता, जो इनके भक्तों को सताता, सारे जीवन कष्ट उठाता, अंत में फिर दुर्गति को पाता। विश्वनाथ के भक्त तो होते, काल भैरव की भक्ति न करते, उनको भी दुख उठाना पड़ता। काशी में तो विशेष रहता, नंदीश्वर आगे समझावे, वीरभद्र अवतार बतावे, फिर शर्वावतार सुनाया, दोनों का वृतांत बताया। विश्वानर से प्रसन्न हुए थे, उनके घर अवतीर्ण हुए थे। नर्मदा तट पर नगर नर्मपुर, विश्वानर एक मुनि वहां पर। वे पावन पुण्यात्मा और शिव भक्त थे, जितेंद्रिय और ब्रह्म तेज, मुनिवर परम निधि थे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ब्रह्मचर्य में निष्ठा रखते, ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते, शुचिस्मति संग विवाहित हो गए, फिर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। बहुत सा समय बीत गया सुख से, सुचिस्मति फिर कहे पति से, एक लालसा मेरे मन में, स्वामी आपसे कहूँ उसे मैं। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, आपसे ऐसा वर चाहती हूँ, शिव सा पुत्र प्रदान कीजिए, स्वामी ऐसा ही वर दीजिए। पत्नी की ये बातें सुनकर बैठे मुनि समाधिस्थ होकर, पत्नी ने मांगा क्या ये वर है, मेरे पथ से बहुत दूर है, पर शायद शिव की इच्छा है, तभी तो उसने ऐसा कहा है। पत्नी को आश्वासन दिया, फिर वाराणसी प्रस्थान किया। वीरेशलिंग की आराधना में, तीनों काल की अर्चना में, 1 वर्ष भारी तप किया, तन मन सब अर्पण कर दिया। मास 13वां आया था, अति आनंद छाया, लिंग के मध्य मुनिवर को बालक नजर है आया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।